हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसा कि आपके सामने नंबर लाइन्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नंबर लाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जीरो है, जीरो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड में मेरे सारे ये पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव कैसे हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें ऑर्डर में सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कोई पॉजिटिव नंबर का पहले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको समझते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है, लेट से मेरे पास कोई नंबर है 3 और उसका मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका आंसर कितना होता है, 6 होता है। अब इसको नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये मैं जब 3 बोलता हूँ, जब मैं 3 बोलता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और 3 इंटू टू का मतलब क्या है? 3 इंटू टू का मतलब है कि 3 आ गया यहाँ से यहाँ तक और फिर से 3। ठीक है, मतलब 3 में फिर से 3 प्लस कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू। तो बेसिकली हम यहाँ पर आ जाएंगे, 6 पर आ जाएंगे और हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव में कोई पूछता भी नहीं है कि ऐसे। ठीक है, मतलब 3 है और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पहला वाला कॉन्सेप्ट में। जो सेकेंड मेरा कॉन्सेप्ट होने वाला है, हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। लेट से मैं -3 ले लिया। ठीक है, अब इसका मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले -3 का मतलब समझते हैं। -3 का मतलब क्या है? जैसे हम 3 पर चले आते हैं, ठीक, और 3 के बाद -3 का मतलब है इसका जस्ट मिरर इमेज। मतलब ये जो है ना मेरा मिरर की तरह काम करेगा, जीरो। ठीक है, जीरो मिरर की तरह काम करेगा। 3 का मिरर इमेज मतलब 3 यहाँ पे था तो -3 ये इतना पीछे आ जाएगा। ठीक है, 3 लंबाई की रस्सी से हम लोग यहाँ पर थे, और जैसे -3 बोला तो इसके पीछे चले जाएंगे। ठीक है, उतना ही पीछे। तो ये -3 आ गया। -3 का मतलब पता है मुझे किधर, लेफ्ट की तरफ जाना है, तो ये -3 हो गया। अब फिर से -3 में क्या इंटू टू कर रहा है, तो फिर से -3 और उसमें फिर से -3 क्या करना है, ऐड कर दे। तो फिर से हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, -6 पे आ जाएंगे। तो इसका भी आंसर हमें बहुत ही क्लियर है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर लाइन है, लेट से मेरे पास कोई नंबर लाइन है और यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा 1 है। ठीक है, ये 1 है। तो -1 बोलने का मतलब है मैं इतना ही पीछे, जितना 0 से आगे जितना 1 है उतना ही 0 से पीछे -1 होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट से मुझे 2 इंटू -3 करना है ना, 2 इंटू -3 करना है। तो ऐसे समझते हैं कि हम 2 पर चले आते हैं। ठीक है, 2 पर चले आए, उसके बाद क्या करना है मुझे, -3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 में -3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 6 आ गया उसके बाद हम उसे नेगेटिव करना है ना। ठीक है, उसके क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी तो है, जो भी आंसर आएगा उसे हमें क्या करना है, नेगेटिव की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे 6 आ गया और 6 का -6 करेंगे तो इसका इमेज यहाँ पर आ जाएगा, मिरर इमेज। तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6। चाहे तो आप -3 इंटू टू कर लो या 2 इंटू -3 कर लो, आंसर कितना आने वाला है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं पॉजिटिव की तरह बिहेव करता हूँ पहले, और जो भी आंसर आ जाए, क्योंकि उसमें माइनस का साइन था तो मुझे क्या करना है, माइनस मतलब नेगेट करना है ना, नेगेटिव करना है उसका। ठीक है, तो मैं 6 पर यहाँ पर था, अब मैं जब माइनस आ गया था ना, क्योंकि यहाँ पे तो 3 था नहीं ना, -3 है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा समझते हैं कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, और ये माइनस का साइन तो था ही ना, तो 2 इंटू थ्री कितना हो गया, 6। लेकिन -6 आ रहा है आंसर, क्योंकि माइनस का साइन है। तो -6 होने का मतलब क्या है, यहाँ 6 पे आ गया और इसके पीछे चले गए, इसका मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, क्योंकि -6 था इसलिए हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। चलो लेट से कि मेरा जो फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है मेरा, उसमें क्या करना है मुझे, -2 है। ठीक है, और यहाँ पर -3 है। तो चलते हैं सबसे पहले 2 पर। सबसे पहले 2 के पास चले आए, यहां पर हो गया। लेकिन ये 2 नहीं था, -2 है ना, -2 है तो मुझे कहां पर आना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा। -2 के पास आ गया। ठीक है, अब -2 में ऐसा समझो कि 3 का मल्टीप्लाई करना है।
-2 के पास आ गया और मुझे -2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, अभी अभी सीखा ना हम लोग, कितना आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा। तो हम -6 के पास चले आते हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पे एक नेगेटिव साइन भी तो है ना, एक और माइनस का साइन था, और उस माइनस साइन की वजह से ये वाला -6 का मिरर इमेज बन जाएगा, और हम लोग कहां पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, 6 के पास आ जाएंगे। क्यों, देखना, बात को ध्यान से समझना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव साइन जो है वो नेगेट करता है ना, उसको नेगेट करने का मतलब क्या होता है कि हम मिरर इमेज बना लेते हैं और इधर की तरफ चले आते हैं। तो मेरा आंसर कितना आ रहा था, देखो आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, दूसरे तरीके से इसको और थोड़ा सा क्लियर करके समझते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो -3 करा लेते हैं और इंटू -2 करा लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। ठीक है, 3 पे चले आए, 3 मेरा यहाँ पर है नंबर लाइन के पास, 3 यहाँ पर है। 3 को क्या करना है, -3 करना है। जैसे ही -3 करेंगे, 3 को जैसे ही -3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो 3 में -3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के पास आ जाएंगे, -3 इंटू, लेकिन वहां पर भी क्या है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाने के बाद -6 पे तो चले आए, लेकिन -6 के बाद मेरे को नेगेटिव साइन मिल रहा था, वो नेगेटिव साइन इसको नेगेट करके कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ 6 पर आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, -3 इंटू -2 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा आंसर, ये 6 आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या आज सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जब प्लस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, पॉजिटिव आएगा। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और तीसरा क्या सीखा, यही है, ठीक है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव साइन के साथ किया तो कितना आ गया, देखो नेगेटिव आ गया। और जब ये फोर्थ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जब हम लोगों ने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया नेगेटिव साइन के साथ तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।